क्या आपको लगता है कि एक आम घरेलू औरत की ज़िंदगी बस किचन और झाड़ू तक महदूद होती है? कभी रुककर सोचा है कि मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितने आंसू छुपे होते हैं? आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी माँ की कहानी जो ना सिर्फ घर संभालती है बल्कि हालात से भी लड़ती है। एक ऐसी औरत जो बज़ाहिर आम सी औरत है लेकिन थोड़ी सी हटके। अस्सलाम वालेकुम जी, फसी फैमिली व्लॉग में खुश आमदीद। मेरे चैनल पर जो नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और एक छोटा सा कमेंट्स भी कर दें। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। जी हाँ, मैं एक आम सी घरेलू औरत हूँ, लेकिन चूल्हा जलाकर घर साफ़ करके ज़िंदगी नहीं गुजारती। मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ। मैं सुबह को स्कूल जाती हूँ, अपने बच्चों को भी स्कूल भेजती हूँ, अपने हस्बैंड को रेडी करके शॉप पे भेजती हूँ और फिर ख़ुद रेडी होकर स्कूल जाती हूँ। फिर वापस आकर अपने एक माजूर बच्चे को भी संभालती हूँ, घर का खाना भी बनाती हूँ, शाम को बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ और कुरान भी पढ़ाती हूँ। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में अपनी डेली रूटीन जो है वो दिखाऊंगी। उम्मीद है कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। हस्बे रिवायत जी, सुबह का नाश्ता बना जा रहा है। हस्बैंड साहब लेके आए थे चिकन छोले और साथ दही। तो बच्चों ने फरमाइश की कि मुझे स्केयर पराठे चाहिए, तो उनकी फरमाइश पूरी करने के लिए मैंने स्केयर पराठे बनाए, लस्सी बनी और उसके साथ साथ शाम का जो मेन्यू था वो ये था कि बीफ पुलाव बनना था और साथ जर्दा बनना था, वो भी बच्चों की फरमाइश पर। तो मैंने गोश्त निकाल के रख दिया था ताकि वो थोड़ा सा ढल जाए और मैं फिर उसकी यखनी के लिए उसको चढ़ा दूँ। किचन की मैंने डीपली सफाई की है, ऊपर से सारा मेरा किचन नीट है। बर्तन धो लिए थे, सिर्फ फर्श जो था उसको मुझे क्लीन करना था, तो मैंने ले ली झाड़ू और अच्छे तरीके से सारा पहले मैंने कूड़ा समेटा, घर की डीपली सफाई की। बच्चियाँ मेरी एकेडमी चली गई थी, तो मैंने सोचा कि डीपली सफाई कर ली जाए, किचन की भी और घर की भी। तो फिर मैं लग गई घर के काम करने। यहाँ पर जी मैंने किचन का सारा कूड़ा समेट लिया था। उसके बाद सर्फ डाल के मैंने किचन का फर्श जो है वो अच्छे से धोना है और अच्छे तरीके से इसकी सफाई करनी है। कहते हैं कि एक सलीकामंद जो औरत होती है उसके सलीके का पता चलता है कि जब उसका किचन नीट होता है, उसका वॉशरूम नीट होता है और उसके पाँव की एड़ियाँ नीट होती है। ये तीन निशानियाँ होती हैं एक सुघड़ और सलीकामंद औरत की। आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको हर वीडियो में अपने बेटे फसी के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ बताती हूँ, इसलिए कि आपको पता चले कि मैं एक आम औरत से हटकर किस तरह से हूँ, कि मैं बाहर भी ड्यूटी करती हूँ, स्कूल पढ़ाती हूँ और मैं घर में भी आकर घर का काम करती हूँ और एक माजूर बच्चे को भी संभालती हूँ और शाम को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ और कुरान पाक भी पढ़ाती हूँ। मेरे लिए ये एक रोज़गार नहीं, एक खिदमत है, एक फ़र्ज़ है। मैं एक ख़ास बच्चे की माँ भी हूँ। मेरा बेटा फसी जो ना बोल सकता है, ना अपने पैरों पे चल सकता है, ना खुद खा सकता है, ना ही अपनी कोई तकलीफ़, अपनी खुशी अपनी ज़बान से अपनी माँ को शेयर कर सकता है। इससे बड़ा दुख एक माँ के लिए क्या होगा। एक ऐसा बच्चा जिसकी हर सांस जो है वो मेरे लिए एक दुआ है, एक आजमाइश है और एक ज़िम्मेदारी है जिसको मैं अपने अच्छे तरीके से पूरी करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी मैं थक भी जाती हूँ। यहाँ पर जी मैंने यखनी जो है वो चढ़ा दी है। इसके अंदर मैंने एक प्याज साबित धो के डाला है। यहाँ देखें, पहले आप फसी का गुस्सा चेक कर लें कि फसी साहब जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपनी बहन के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसे कह रही हूँ कि आप गर्मी है, वो भी इसे कह रही है कि आप यहाँ से जाओ, गर्मी है, लेकिन वो वहीं पे खड़ा होगा जहाँ पर मैं काम कर रही होंगी, फसी वहाँ से नहीं हटता। इसलिए बहन भाइयों की आपस में ये लड़ाई हो रही है। तो जी यहाँ पर बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आ चुके थे। मैंने उनको काम बताया। मेरी बेटियां भी मेरे साथ ही काम कर रही हैं, क्योंकि आजकल उनको छुट्टियां, इसलिए वो बच्चों को साथ ही पढ़ा रही हैं। बच्चों को काम वगैरह दिया और वहाँ मैं आपको बता रही थी यखनी के बारे में। उसमें मैंने एक साबित प्याज डाला और एक लहसुन का पूरा वो जो होता है गट्ठा सा वो डाला, साबित धनिया डाला, गरम मसाला, बड़ी इलायची और कड़ी पत्ता वगैरह और नमक डाल के मैंने इसे उबलने के लिए रख दिया।
तो इंशाल्लाह ताला जब ये बन जाएगा तो फिर मैं आपको चेक करवाऊँगी। बच्चे यहाँ पर ट्यूशन पढ़े जा रहे हैं और मैं साथ साथ अपने घर का काम भी किए जा रही हूँ। और चावल यहाँ पे मैंने भिगो दिए, प्याज जो है मैंने काट के धो के रख दिए हैं। और ये यखनी जी तैयार हो गई थी, इसको मैंने अलहदा कर दिया, गोश्त को भी मैंने अलहदा कर दिया और यखनी मैंने छान ली ताकि उसमें वो गरम मसाला और साबित धनिया का जो है वो मुँह में ना आए। तेल गरम हो गया, उसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए हैं। प्याज को जब अच्छे से फ्राई कर लूँगी तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर और मैं जो गोश्त है, बीफ है, उसको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। रोज़ कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, खाना पकाना और फिर फंसी की देखभाल, ये सब करते करते मैं कभी कभी ख़ुद को भूल जाती हूँ। घर की हालत को बेहतर बनाने के लिए लगी रहती हूँ ताकि मेरे बच्चों की ख्वाहिशें अधूरी ना रहें। लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए जीती हूँ, अपने घर के लिए जीती हूँ। मेरी ज़िंदगी की कहानी शायद किसी किताब में ना लिखी जाए, लेकिन ये हर उस औरत की कहानी है जो खामोशी से सब कुछ सहती है फिर भी मुस्कुराती है। अगर आप भी ऐसी माँ, बहन और बेटी हैं जो हर दिन एक नई जंग लड़ती है, तो जान लें आप कमज़ोर नहीं बल्कि एक ताकतवर हैं। मेरी ये कहानी सुनने का आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी बातें और मेरी ज़िंदगी सच्ची लगती है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इसके साथ साथ आप मेरी शॉर्ट्स में जो वीडियो मैंने डाली हैं वो भी ज़रूर देखें। उसमें मैंने आपसे अपने फसे की जो पैदाइश के वक्त की जो भी मुश्किलात थी, पैदा होने के बाद उसने जो जो मुश्किलात उठाई, वो किस तरीके का पैदा हुआ था, वो किस तरह का उसका फेस था, वो सब मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है और मेरे व्यूअर्स ने उन्हें बहुत पसंद किया है। तो आप भी एक बार ज़रूर, जिन्होंने मेरी शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर मेरी शॉर्ट्स जो हैं उनको देखें। फसी फैमिली व्लॉग में हर दिन आपको एक सच्ची माँ की एक सच्ची कहानी सुनने को, देखने को मिलेगी, जो अपने माजूर बच्चे के साथ सारा दिन कैसे मैनेज करती है, उसकी खामोश ज़बान से उसके दिल की बात को कैसे समझ ले सकती है। तो इसके लिए जुड़े रहिएगा फसी फैमिली व्लॉग के साथ, क्योंकि फसी फैमिली व्लॉग को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो फसी की मासूम शरारतें और मासूम बातों के साथ। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा।